नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। त्रिजटा रावण की लंका नगरी में एक ऐसी राक्षसी थी जिसका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय देवियों के समान पवित्र था। वह भगवान विष्णु पर विश्वास रखती थी। रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण करके ले जाने के पश्चात जब सीता माता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा था, तो वहां माता सीता की सुरक्षा की जिम्मेदारी त्रिजटा को ही दी गई थी। उस समय त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ माता सीता को संभाला था। आज के वीडियो में हम त्रिजटा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। त्रिजटा को रावण के छोटे भाई विभीषण व उनकी पत्नी शर्मा की पुत्री बताया गया है। त्रिजटा का जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उनके अंदर राक्षसी गुण नाम मात्र के ही। वह हमेशा माता सीता की सच्ची मित्र के रूप में याद की जाती है। जब रावण छल के द्वारा माता सीता को पंचवटी से अपने पुष्पक विमान में उठाकर ले आया, तब रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था। रावण ने त्रिजटा को ही सीता की सुरक्षा सौंपी थी और त्रिजटा को ही अन्य सभी राक्षसियों का प्रमुख भी बनाया था। जब माता सीता रावण के द्वारा अपहरण करके लंका लाई गई, तब वह बहुत ही ज्यादा विलाप कर रही थी। साथ ही अन्य राक्षसियां भी उन्हें तंग कर रही थी, उन्हें डरा रही थी। यह जब सब हो रहा था, तो ये देखकर त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमत्ता से बाकी सभी राक्षसियों को चुप करा दिया और माता सीता को ढाढ़स भी बंधाया। त्रिजटा के कारण ही उस राक्षस नगरी में माता सीता को रहने की शक्ति मिली और उनका विलाप थोड़ा कम हुआ था। वैसे तो माता त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वह भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। त्रिजटा ने माता सीता के प्रति आदर और स्नेह को कभी जग जाहिर नहीं किया, किंतु हर पल वह माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारियां देती थी, जैसे कि लंका का दहन होना है, जैसा उसने स्वप्न में देखा था, समुद्र पर सेतु बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना। ये सब विशेष बातें माता सीता को त्रिजटा ही बताती और उनका हौसला बढ़ाती थी। अंत में जब भगवान श्री राम व रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, वो उसमें रावण मारा गया। उसके बाद विभीषण जी को लंका का अधिपति यानी राजा बनाया गया और फिर उन्होंने उसके बाद अतिशीघ्र ही माता सीता को मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया था। तो त्रिजटा माता के बारे में रामायण के दूसरे भाषाओं और उनके संस्करण में बताया गया है कि युद्ध के बाद राम जी और सीता माता ने त्रिजटा को मूल्यवान पुरस्कारों से सम्मानित किया था। बाल रामायण में बताया गया है कि जीत के बाद त्रिजटा सीता माता के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या भी साथ गई थी। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर भी है, जो यहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही है। यहाँ ये मान्यता है कि जब पुष्पक विमान में त्रिजटा लंका से सीता जी के साथ अयोध्या जा रही थी, तब सीता जी ने त्रिजटा से कहा कि अयोध्या में त्रिजटा तुमको राक्षसी कुल की होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो इसके बाद सीता माता ने त्रिजटा से सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए, जहाँ उसको मोक्ष मिल जाएगा और फिर उसकी पूजा वहाँ एक देवी के रूप में की जाएगी। अभी यहाँ एक मंदिर है त्रिजटा का, जिसकी रोज पूजा की जाती है। महिलाएं इस मंदिर में आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए प्रार्थना करने लगती हैं। मंदिर में त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है, जो बालवीर हनुमान मंदिर के परिसर में ही है। यहाँ देवी त्रिजटा की 3 दिनों तक विशेष पूजा होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। सीता माता के प्राणों की रक्षा करने में और उनकी पीड़ा को कम करने में त्रिजटा का ही मुख्य सहयोग रहा था। माता सीता ने प्रसन्न होकर त्रिजटा को अखंड भक्ति का दान देकर मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार त्रिजटा चरित्र, भक्ति, विवेक और व्यवहार कुशलता का एक अद्भुत योग है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को सपोर्ट करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।